Good morning everyone. Today we will do applications of Gauss theorem. Gauss theorem का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे आता है, statement of Gauss theorem, and the next question is applications of Gauss theorem. So there are so many applications of Gauss theorem. So today we will apply Gauss theorem to find out electric field due to a line charge. Electric field due to a line charge. So we will consider one line charge. Line charge means a wire. It can be a wire, it can be a straight line charge, and it is positively charged, and we have to find out the electric field due to this line charge at a distance r. This is point P. So we will because we have to apply Gauss theorem, and Gauss theorem is only applicable to the Gaussian surface. So we need to make a Gaussian surface here. Gaussian surface is a closed surface, it is not a open surface. तो हम इसका एक closed surface बना लेंगे, and due to a line charge the surface is a cylindrical surface. It is a cylindrical surface. So P is the point, and we know that the cylindrical shape is divided into three area: area 1, area 2, area 3. So when we apply Gauss theorem we will add up these three electric field. हम तीनों के electric field को add कर देंगे. So for finding, जैसे हम एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का, ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा? एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ पर होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यहाँ पे होगा इसका एरिया वेक्टर. ऐसे ही थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर यहाँ होगा. सेकंड, ये जो कर्व्ड सरफेस है हमारा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ होगा. ठीक है. और जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ पर होगी? इधर होगी. क्यों इधर क्यों होगी? बिकॉज पॉइंट इधर है, तो पॉइंट की तरफ ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. सो फॉर फाइंडिंग वन जो फर्स्ट वाला हमारा गॉसियन सरफेस है, फर्स्ट वाले गॉसियन सरफेस में ई और डी एस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90. थर्ड सरफेस में भी ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है? 90. बट सेकेंड सरफेस के लिए ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज अ वेरी नोटेबल पॉइंट. थर्ड पोर्शन, सेकेंड पोर्शन के लिए ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है? 0. So we will consider a small surface, small area ds here. Small area ds here. अब लिख देंगे for portion 1 E and ds are perpendicular to each other. So फ्लक्स कितना हो जाएगा? E डॉट ds होता है फ्लक्स, यानी कि ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0. तो इस पोर्शन के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0. सिमिलरली फॉर पोर्शन थर्ड फाई इक्वल्स टू 0, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी वही है. ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है. बट फॉर पोर्शन 2, सो हम इतना कह सकते हैं कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पोर्शन 2, बिकॉज ओनली पोर्शन 2 इज वैल्यूएबल हियर. सो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना होता है? ई डॉट डी एस. तो ई इंटू डी एस कितना होगा यहाँ पर? डी एस का मतलब कितना हो गया? अगर हम टोटल एरिया ले लें, टोटल एरिया अगर हम निकालें, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है टोटल? 2 पाई आर एल, वेयर एल इज द लेंथ. 2 पाई आर एल होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एल. और साथ में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. कॉस 0 इक्वल्स टू 1. ये हो गई हमारी फाई की वैल्यू, इक्वेशन 1.
और अगर हम वैसे फाई देखें बाय गॉस थ्योरम, फाई इक्वल्स टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट वी हैव स्टडीड अबाउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है. तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, लैम्डा L क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो इस Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग फाई इक्वल है E इंटू 2πRL और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे. E इंटू 2πRL इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. L से L कैंसिल, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R. ये पॉइंटेबल बात है यहाँ पर कि जो लाइन एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R. इट इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर. जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1 अपॉन R स्क्वायर होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज. बट ड्यू टू लाइन एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R होता है. ठीक है, और ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन एलिमेंट. ठीक है, गॉट इट.